हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। उनके जो एजुकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो को। तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। ये है उनकी तस्वीर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश हो गया। महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत, और डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश, जो भारत में है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956, वो 65 उम्र तक उनका जीवन गुजारा था उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत। उनकी समाधि चैत्य भूमि में है, मुंबई, महाराष्ट्र में। उनका जन्म का नाम था भिवा, भीम और भीमराव। उनका अन्य नाम हम जाने तो बाबा साहेब आम्बेडकर, जो सब में प्रख्यात है। उनकी राष्ट्रीय था भारतीय। राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। तो हम अब उनके धर्म के बारे में बात करेंगे। तो उनका धर्म था बौद्ध धर्म, और उनका पुरस्कार और सम्मान यानी कि जो अवार्ड को मिले हैं उनकी बात करेंगे। तो बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1919, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। उनके हस्ताक्षर भी हम देख सकते हैं, ये उनकी सिग्नेचर है। हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की, और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1919 में उन्हें भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत के लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करी ऐसे ही कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मोलजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबेडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना करना पड़ता था।
सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार में पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण उनके प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबेडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आंबेडवे गांव से आंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबेडकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। ये रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। ये उनकी तस्वीर है, उनकी पत्नी रमाबाई की। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। उनकी शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अंबेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से वो जानीती है, में 7 नवंबर 19 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश की लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर, यह उनका नाम उपस्थित पंजिका में क्रमांक 1940 तक अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैसुलस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवन उन्हें भेंट दी गए। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। उनका माध्यमिक शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। तो 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चलाया गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय में संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय में वे सबसे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी
13 को निधन हो गया। ये उनकी डिग्रियां हैं, आप देख सकते हैं BA, MA, MSc, DSc, PhD, LLD, DLITT, बैरिस्टर एट लॉ। ये उनका फ़ोटो में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।